मक्के की रोटी और साग आप सबको पता है। आपको पता है मक्का ग्रामीणों का हर्बल दवा खाना है ना। कमाल की बात। प्रकृति ने हर मौसम के अनुसार मौसमी भोज्य पदार्थों और अन्य को अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से तैयार कर रखा है ताकि समय समय पर हम मनुष्यों और तमाम जीवों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहें। चलिए आज के एपिसोड में हम इसी मक्के पे बात करेंगे। धान, मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार आदि और गेहूं के अलावा मक्का एक ऐसा खाद्यान्न है जो प्राचीन काल से दुनिया भर में प्रचलित है। दुनिया के अनेक हिस्सों में मक्के को एक संपूर्ण आहार माना जाता है, जहां एक ओर इसमें तमाम तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं, वहीं इसमें विटामिन बी और ई भी पाए जाते हैं। तमाम शोधों और उनसे प्राप्त परिणामों के अध्ययन करने पे हमें ये पता चलता है कि मक्का एक जबरदस्त भोज्य और स्वास्थ्यवर्धक गुणों वाला पौधा है। शहरों में चावल, दाल और अन्य अनाजों की तुलना में मक्का थोड़ा कम प्रचलित है इसका इस्तेमाल इतना नहीं होता, लेकिन आज भी गांवों में इसे प्रमुखता से अपनाया जाता है और यह एक प्रमुख खाद्य के तौर पे प्रचलित है। मक्के की खेती संपूर्ण भारत में की जाती है। मक्के के दानों से पकोड़े और अन्य तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। मक्के के नर्म हरे भुट्टे सेक कर खाने से इसके दाने बड़े स्वादिष्ट लगते हैं और बारिश के टाइम में तो युवा बहुत अच्छे से इसका एंजॉय भी करते हैं। मक्के का वानस्पतिक नाम जिया मेज है। ग्रामीण भी मक्के को एक पूर्ण आहार के रूप में ही देखते हैं। कोई भी बीमार हो या कमजोरी से जूझ रहा हो, किसी को खून से जुड़ी समस्याएं हो, तो मक्के का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप आश्चर्य करेंगे, आधुनिक विज्ञान के अनुसार मक्के में तमाम अंग विशेषतः दानों में ऐसे रसायन होते हैं जो स्वास्थ्य की बेहतरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मक्के के दानों में पाए जाने वाला रसायन एलेंटोइन हमारे शरीर में पहुंचकर कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया को सामान्य बनाता है। मक्के के बीज में प्रोटीएज इनहिबिटर्स की उपस्थिति भी यह साबित करता है कि यह इनहिबिटर्स एंटीवायरल और एंटी कैंसर प्रकृति का होता है, यानी वायरल बुखार या कैंसर होने की बहुत सी गुंजाइश को यह मक्का खत्म करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मक्के को अक्सर उबालकर या भूनकर खाया जाता है। मक्के अक्सर ताजे ही होते हैं, यानी सीधे खेतों से निकालकर इन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। ऐसा होने के कारण मक्के अक्सर नरम, मीठे और पोषक तत्वों से लबालब होते हैं। ग्रामीणों के अनुसार मक्के के दानों में वो सभी महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनकी वजह से मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनती हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में रक्त अल्पता यानी एनीमिया के रोगियों को भी और कमज़ोर शारीरिक वृद्धि वाले लोगों को मक्के की रोटियां खाने की सलाह दी जाती है। इन हर्बल जानकारों के अनुसार मक्के का आटा तैयार कर उसे तवे पर हल्का भून लिया जाता है और स्वादानुसार शक्कर मिलाकर प्रतिदिन फाँकी जाए तो शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाती है और शरीर में जो रक्त की कमी होती है उसमें भी अच्छा खासा इजाफा होता है, रक्त बढ़ जाता है। गेहूं जैसे इन अनाजों में ग्लूटीन पाया जाता है जो सेहत के नज़रिए से बिल्कुल ठीक नहीं समझा जाता, लेकिन मक्का एक ऐसा मोटा अनाज है जो एक तो ग्लूटेन मुक्त होता है और पाचन तंत्र के विकारों, थायराइड की समस्या आदि से ग्रस्त व्यक्तियों को अगर ये दिया जाए तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। मीठा मक्का आसानी से पच जाता है और यह एक संपूर्ण पोषक तत्व युक्त खाद्य की तरह कार्य करता है। शरीर को भरपूर ऊर्जा प्रदान करता है। मक्का में एक ऐसा गुण है जिसको सेवन करने के बाद पेट की भली भांति सफाई हो जाती है। यह अपचन जैसी समस्याओं को आसपास फटकने भी नहीं देता। इन्हीं गुणों के कारण मक्के का सेवन बवासीर, भगंदर जैसी समस्याओं पे भी रोगियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिया जाता है। जानकारों के अनुसार वे लोग जो अक्सर मक्के को अपने नित्य आहार में शामिल करते हैं उनमें हृदय संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं अपेक्षाकृत कम होती है। आधुनिक विज्ञान के नज़रिए से अगर हम देखें तो यह बात सही जान पड़ती है, क्योंकि मक्का कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा को कम करने में मदद करता है ना। कमाल की बात। वैज्ञानिक डॉक्टर जर्विस ने अपनी किताब फोक मेडिसिन 1958 में बताया था कि मक्के के बीजों से प्राप्त तेल का सेवन करने से अब 2 महीने तक अगर आप सेवन करें तो त्वचा के अनेक विकार जैसे डैंड्रफ, दाद, खाज, खुजली,
सूखी त्वचा, इन सब में आपको फ़ायदा होगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह अस्थमा रोग के नियंत्रण में भी काफ़ी कारगर होता है। मक्के के दाने उबाल कर अगर आप खाओगे तो आपका आमाशय मजबूत होगा। खून बढ़ाने वाला तो ये है ही, ऐसा उन्होंने कहा था। कहा जाता है जिन्हें रक्त अल्पता या एनीमिया की शिकायत हो, वो सिर्फ 1 महीने लगातार मक्का उबाल कर खाएं तो समस्या का संपूर्ण निदान हो सकता है। मक्के की सफाई कर पीने के पानी में अगर उसको उबाला जाए तो मक्के के उबले होने से पानी के 1 गिलास मात्रा में 1 चम्मच शहद को मिला दें और फिर मक्के के उबले दानों को चबाएं और फिर शहद मिले पानी को पी लें तो यह किडनी और मूत्र तंत्र को बेहतर बनाता है। किडनी की सफाई के लिए यह एक उत्तम फार्मूला है। अब चलते चलते आपको ये बता दूं, ऐसा करने से किडनी, मूत्रनली और मूत्राशय में पथरी होने की संभावनाएं भी खत्म हो जाती है। तो ये जो आज की बात थी वो मक्के की बात थी। मक्के पे और भी बात हम किसी और एपिसोड में करेंगे। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, जिनके ऊपर हर्बल जो है बहुत सारी जानकारियां जुटाई गई हैं लेकिन आप तक पहुंची नहीं हैं। वो सारी जानकारियां, उन सब के फ़ायदों की जानकारियां हम आपको अगले एपिसोड में, आने वाले एपिसोड में पहुंचाते रहेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप ये एपिसोड देखिए और हमें बताइए। और तब तक के लिए धन्यवाद।